हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन एजुकेशन हब HRI। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको आज वर्ब यानी क्रिया के विषय में बताऊंगा। तो मैं आपको बताता हूं कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। तो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन इवेंट आर एन एक्शन आर अ स्टेट। तो इसकी डेफिनीशन है, अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। जो वर्ब है वो डूइंग वर्ड होते हैं। दैट शोज एन एक्शन एन इवेंट आर अ स्टेट। एग्जाम्पल: प्ले, रन, फॉल, सिट, कम, गो, रीड, राइट। तो ऐसे वर्ड्स जो क्रिया हैं यानी वर्ब हैं, प्ले, रन, फॉल, सिट, कम, गो, रीड, राइट, etc। और भी बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो वर्ब हैं। वर्ब लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से बना है, यानी वर्ब जो है लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अ वर्ड यानी एक शब्द। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। राम राइट्स अ लेटर, ही गोज, आई एम अ टीचर, I am going to Agra. Go. He eats mango. You have been writing a letter for 2 hours. He will have been going to Lucknow for 3 hours. किसी सेंटेंस में एक भी वर्ब हो सकती है, दो वर्ब भी हो सकती हैं, तीन वर्ब भी हो सकती हैं और अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम 4 वर्ब्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एक सेंटेंस लिखा है, राम राइट्स अ लेटर। तो इसमें वर्ब जो है यहाँ पर ये वर्ब्स है। राइट्स, राम राइट्स अ लेटर। तो राइट्स जो है इस सेंटेंस में वर्ब है। ही गोज, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में गोज वर्ब है। एम, इस सेंटेंस में आई एम अ टीचर, एम जो है वो वर्ब है। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू आगरा, तो इसमें एम और गोइंग यानी इस सेंटेंस में 2 वर्ब्स हैं। गो, अगर मैं किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो, एक ही वर्ड हो, तो वो सिर्फ वर्ब ही होगा। तो यहाँ पर गो, तो ये भी एक वर्ब है। ही ईट्स मैंगो, तो इसमें ये वर्ब है। यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हैव, बीन और राइटिंग ये 3 वर्ब्स हैं। नेक्स्ट है ही विल हैव बीन गोइंग टू लखनऊ फॉर 3 आवर्स, तो इस सेंटेंस में विल, हैव, बीन और गोइंग ये 4 वर्ब्स हैं। तो मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक किसी सेंटेंस में 4 वर्ब्स होंगी। 1 2 3 4 वर्ब्स हो सकती हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया के प्रकार। तो नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, नंबर 3 लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया, नंबर 4 एक्जुलरी यानी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। तो मैं आपको सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया बताऊंगा। फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह क्रिया है यानी ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिसके साथ कर्म ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट भी हो, वह सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हुए हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता करते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है। तो द बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट, द बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट। तो इसमें ये जो वर्ब है बिल्ड, कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पर मैंने नोट में लिखा हुआ है कि वर्ब यानी ऑब्जेक्ट ज्ञात करना। हम कैसे पता करेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है।
अगर मुझे पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा, अगर नहीं होगा वर्ब ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा ये ट्रांजिटिव वर्ब। तो कैसे पता करते हैं कि इस किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है? तो कर्म ज्ञात करना यानी ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं? क्रिया में क्या और किसे, ठीक है, क्रिया में क्या और किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो नाउन या प्रोनाउन प्राप्त होता है वह उस क्रिया का कर्म या ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं इसमें क्या और किसे लगाकर प्रश्न करूंगा, द बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट, तो मुझे कुछ ना कुछ तो पता ही चलेगा। तो द बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट यानी बर्ड्स ने क्या बनाया, यानी पक्षियों ने क्या बनाया। तो मुझे उत्तर में मिला कि पक्षियों ने अपना घोंसला बनाया। क्या बनाया? अपना घोंसला। तो जो उत्तर के रूप में मिलता है वो होता है ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो ये जो वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब है, बिल्ड, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब होगी, यानी पक्षियों ने क्या बनाया, पक्षियों ने अपना घोंसला बनाया। तो मुझे यहाँ पर क्या लगाकर मैंने प्रश्न पूछा था, क्या लगाकर। तो सेकंड है द टीचर टीचेज मी, अध्यापक मुझे पढ़ाता है, यानी किसे, अध्यापक किसे पढ़ाता है, यानी किसे और क्या लगाकर ही प्रश्न करने पर मुझे उत्तर मिलेगा, यानी क्या भी लग सकता है और किसे भी। तो अध्यापक किसे पढ़ाता है, अध्यापक मुझे पढ़ाता है। तो यहाँ पर उत्तर में क्या मिला, मी। तो ये जो है टीचेज ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। मोहन क्या लिखता है, तो यहाँ पर क्या लगाकर मैं पता करूँगा, मोहन क्या लिखता है, तो मोहन एक पत्र लिखता है। तो आंसर में मिला एक पत्र, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और जो राइट्स है ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। फोर्थ है यू रीड अ नॉवेल, तुम एक उपन्यास पढ़ते हो। तुम क्या पढ़ते हो, तो यहाँ भी क्या लगाकर मुझे उत्तर मिला है कि तुम क्या पढ़ते हो, यानी तुम एक उपन्यास पढ़ते हो। तो ये जो है नॉवेल ये ऑब्जेक्ट है। और रीड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। सीता गेव मी अ बुक, सीता ने मुझे एक पुस्तक दी, यानी सीता ने मुझे क्या दिया, तो सीता ने मुझे एक पुस्तक दी, यानी कि ये जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब गिव होगा। और अ बुक ऑब्जेक्ट होगा। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, मी और अ बुक। तो ये जो है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, जो मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट। और अ बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो कर्म ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या और किसे लगाकर प्रश्न करते हैं। अब मैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नंबर 2 पे इनट्रांजिटिव वर्ब बता रहा हूँ। इनट्रांजिटिव वर्ब नंबर 2 पे इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसके साथ ऑब्जेक्ट यानी कर्म नहीं होता है, यानी जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा
यानी कर्म नहीं होगा वह क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया होगी। एग्जाम्पल्स यानी एज राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में अगर मैं जैसे ट्रांजिटिव वर्ब में मैं क्या और किसे क्वेश्चन करके पता करता था तो मुझे उसका उत्तर मिलता था, लेकिन अगर यहाँ पर मैं ऐसा करूँगा क्या और किसे से प्रश्न करूँगा तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, राम क्या खेल रहा है, मुझे यहाँ पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। तो जब क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब होगा यानी अकर्मक क्रिया होगा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो वहाँ भी इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया होगी। राम इज प्लेइंग, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है। ही केम, वह आया। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। द बेल इज रिंगिंग, घंटी बज रही है। द ट्रेन स्टॉप्ड, डू नॉट राइट नाउ, अब मत लिखो। द ट्रेन स्टॉप्ड, रेलगाड़ी रुकी। द बेल इज रिंगिंग, घंटी बज रही है। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यहाँ पर मैंने नोट भी लिख रखा है, यह नियम लिंकिंग वर्ब्स पर लागू नहीं होता है क्योंकि लिंकिंग वर्ब्स के साथ कंप्लीमेंट यानी पूरक का यूज होता है। वहाँ पर सेंटेंस के बाद में पूरक का यूज होता है लिंकिंग वर्ब्स में, इसलिए उसमें लिंकिंग वर्ब में इसका प्रयोग यानी यह नियम लागू नहीं होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ नंबर 3। थर्ड नंबर है लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया वह क्रिया है जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक से जोड़ती है। लिंकिंग वर्ब यानी संयोजक क्रिया वह क्रिया है जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट पूरक से जोड़ती है। एज सीता इज पुअर, तो यहाँ पर ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। और ये जो है लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया। ये जो है सीता यानी इस नाउन को और इस पुअर को यानी कॉम्प्लीमेंट को संयोजक यानी इसको जोड़ने का कार्य करती है, यानी ये लिंकिंग वर्ब है। इज, पुअर जो है कॉम्प्लीमेंट है। राम इज रिच, तो ये लिंकिंग वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट है। श्याम इज ऑनेस्ट, तो ये जो है लिंकिंग वर्ब है और ये जो है आपका कॉम्प्लीमेंट है और ये लिंकिंग वर्ब है। इसमें ये लिंकिंग वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है, इसमें ये लिंकिंग वर्ब है संयोजक क्रिया, और ये जो है कॉम्प्लीमेंट है। तो श्याम इज ऑनेस्ट, द सन इज हॉट, तो द सन इज हॉट, इज जो है लिंकिंग वर्ब है और हॉट जो है कॉम्प्लीमेंट है। यू आर अ बॉय, तो आर जो है लिंकिंग वर्ब है, अ बॉय जो है कॉम्प्लीमेंट है। आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर एम जो है लिंकिंग वर्ब है और टीचर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, ये जो है कॉम्प्लीमेंट है। द अर्थ इज राउंड, तो इज जो है लिंकिंग वर्ब है और
राउंड कॉम्प्लीमेंट है। नोट में मैंने लिख रखा है इज, आर, एम, बाज, बर आदि बी क्रिया के विभिन्न रूप हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी लिंकिंग वर्ब्स हैं जो यहाँ पर मैंने नोट कर दी हैं। फील, ग्रो, गो, गेट, कम, अपीयर, रन, बिकम, लुक, रिमेन, सीम। ये इन वर्ब्स के अतिरिक्त भी, ये जो हैं बी क्रिया के रूप हैं, इनके अतिरिक्त भी कुछ वर्ब्स हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। एज ही फेल्ट इंसल्टेड, शी लुक्ड ब्यूटीफुल, द न्यूज केम ट्रू। तो ये यहाँ पर नंबर 3 में आपने लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया पढ़ा है। 4 नंबर है एक्जिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब्स। इसे एक्जिलरी वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, यानी सहायक क्रियाएं। जो वर्ब्स मेन वर्ब को टेंस बनाने में मदद करती हैं या सहायता करती हैं, उन्हें एक्जिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। एज राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर। इज, यहाँ पर इस सेंटेंस में इज जो है वो एक्जिलरी या हेल्पिंग वर्ब है, यानी इसको ए बी या फिर एच बी भी कह सकते हैं। ये इसमें इज एक्जिलरी वर्ब है, वो भी किसकी, राइटिंग की। राइटिंग जो है ये एम बी है यानी मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब की एक्जिलरी वर्ब है इज। नेक्स्ट है सीता हैज ईटन द फूड, तो इसमें हैज जो है ये एक्जिलरी वर्ब है और ईटन जो है मेन वर्ब है, एम बी मेन वर्ब। थर्ड, श्याम विल गो टू कानपुर, तो विल जो है एक्जिलरी वर्ब है और गो जो है एम बी यानी मेन वर्ब है। गीता बाज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो बाज जो है एक्जिलरी वर्ब है, सिंगिंग मेन वर्ब है, मेन वर्ब। सम मेन एक्जिलरी वर्ब्स इज, आर, एम, बाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, डिड, डू, डज, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, मस्ट, विल, वुड, etc. ये सब एक्जिलरी वर्ब्स हैं, यानी कुछ मुख्य एक्जिलरी वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं। तो ये कुछ मुख्य सहायक क्रियाएं हैं। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स बताता हूँ जिससे कि आपकी और ज़्यादा समझ में आ जाएं वर्ब्स।